इस वीडियो में मैं क्लास 11 और 12 के लिए हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्नोत्तर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। उपन्यास, कहानी संग्रह, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा। जिसका राइट आंसर कहानी संग्रह हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अज्ञे का सन्नाटा शीर्षक के लेख उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? अज्ञे का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? त्रिशंकु, आत्मनेपद, सब रंग और कुछ राग, लिखी कागज कोरे। इसका राइट आंसर सब रंग और कुछ राग हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ है। हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ है श्याम सुंदर दास, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, राम बेचवेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर हरिशंकर परसाई हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। खलील जिब्रान के दी मैंड मैन कृति का पागला नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया है। राय कृष्ण दास, राम बेचवेनीपुरी, राहुल सत्यायन, अज्ञे। इसका राइट आंसर राय कृष्ण दास हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। साहित्य का श्रेय और प्रेम निबंध संग्रह है। साहित्य का श्रेय और प्रेम निबंध संग्रह है डॉक्टर संपूर्णानंद का, जैनेन्द्र कुमार का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, श्याम सुंदर दास का। तो इसका राइट आंसर जैनेन्द्र कुमार हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है। बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है रेखा चित्र, आत्मकथा, उपन्यास, निबंध। तो इसका राइट आंसर उपन्यास हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। मोहन राकेश का निबंध संग्रह है आलोक पर्व, पूर्वोदय, रसंग रंजन, बकलम खुद। इसका राइट आंसर बकलम खुद हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर आपने हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न की वीडियो फर्स्ट वाली और सेकेंड पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। 111 नंबर, नगरीय प्रचारणी सभा की संस्थापना में योगदान है। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना में योगदान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। जिसका राइट आंसर श्याम सुंदर दास हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है जीवनी, भेंट वार्ता, रेखा चित्र, रिपोर्टाज। तो इसका राइट आंसर रेखा चित्र हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से? आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है? संस्मरण विधा से, निबंध, गद्य गीत, आलोचना। जिसका राइट आंसर गद्य गीत हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है नमक का दरोगा, उसने कहा था, कफन, इंदुमती। जिसका राइट आंसर इंदुमती हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तुम चंदन हम पानी विधा है। ये किस विधा की रचना है? नाटक, संस्मरण, आत्मकथा, निबंध। तो इसका राइट आंसर निबंध विधा की रचना है। तुम चंदन हम पानी निबंध विधा की रचना। ये आपको याद रखना है। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जिसका राइट आंसर डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसमें क्लास 11 में ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी गद्य के विकास में और हिंदी पद्य के विकास में पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे प्रश्न याद कर लेने हैं। पूरी वीडियो देखना है अंत तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, कलिकौतुक, नूतन ब्रह्मचारी, प्रेम मोहिनी। जिसका राइट आंसर वैदिक हिंसा हिंसा भवती। ये आपको याद रखना है।
चिदिल्लास के लेखक हैं, चिदिल्लास के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा, ये आपको याद रखना। सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना भारत दुर्दशा, नासिकेतोपाख्यान, बैताल पचीसी, सुख सागर। तो इसका राइट आंसर नासिकेतोपाख्यान हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर किस विधा है? नीड़ का निर्माण फिर विधा है कहानी, जातृ वृत्तांत, उपन्यास, आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर आत्मकथा हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। द्विवेदी युग के लेखक हैं आगे किशोरी लाल गोस्वामी, हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। डायरी विधा के लेखक हैं, डायरी विधा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, राहुल संकृत्यायन, सदल मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह। जिसका राइट आंसर शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास। जिसका राइट आंसर निबंध हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है पंचलाइट, उसने कहा था, पुरस्कार, आत्माराम। इसका राइट आंसर उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। द्विवेदी युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, हरिकृष्ण प्रेमी, डॉक्टर नागेंद्र, सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर सरदार पूर्ण सिंह हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। द्विवेदी युग के लेखक सरदार पूर्ण सिंह है, ये आपको याद रखना है। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र यादव, महादेवी वर्मा, गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं, प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं मोहन राकेश, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर मोहन राकेश हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सरदार की ताजवीज, सदाचार की तावीज निबंध संग्रह के लेखक हैं, सदाचार की तावीज निबंध संग्रह के लेखक हैं मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, जी सुंदर रेड्डी, राहुल संकृत्यायन। तो इसका राइट आंसर हरिशंकर परसाई हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया, बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, महाकवि माँ का प्रभात वर्णन, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, आचरण की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आपको ये याद रखना है। ये जो कि पहले पार्ट का है, पहला पार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसका व्याख्या और सारे जो पार्ट के क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको तैयार करके जाना है। मर्यादा, मर्यादा और टूडे के संपादक थे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। किस वास्तविक नाम केदार पांडे था, किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार, राहुल संकृत्यायन, मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर राहुल संकृत्यायन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? कानपुर, इंदौर, नागपुर, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर इंदौर हो जाएगा। रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक हैं, सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक हैं अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, जी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर अज्ञे हो जाएगा, ये आपको याद रखना है।
मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामबेच्च बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है? निम्नलिखित में कौन ललित निबंधकार माना जाता है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर कुबेरनाथ राय हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 136 नंबर, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था छायावादी युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, भारतेंदु युग। तो इसका राइट आंसर भारतेंदु युग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, भगवत शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर प्रेमचंद हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। एकांकी में अंक होते हैं 3, 5, 1, अनेक। एकांकी में एक अंक होता है, ये आपको याद रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है ये रूपक रहस्य, पवित्रता, रसज्ञ रंजन, भाषा की शक्ति। जिसका राइट आंसर रसज्ञ रंजन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। भारत दुर्दशा के लेखक हैं। भारत दुर्दशा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फणीश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है पुरस्कार, महिला आंचल, गबन, रसज्ञ रंजन। इसका राइट आंसर महिला आंचल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अलरी जहान किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत। तो इसका राइट आंसर यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सुख सागर के लेखक हैं इंशाल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर लल्लू लाल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत किस विधा के लेखक हैं? यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, राय कृष्णदास, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल चंद्र कृत्यायन। तो इसका राइट आंसर राहुल चंद्र कृत्यायन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं। गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, रामबेच्च बेनीपुरी, जैनेन्द्र कुमार। इसका राइट आंसर रामबेच्च बेनीपुरी हो जाएगा। गेहूं बनाम गुलाब के लेखक रामबेच्च बेनीपुरी हैं, ये आपको याद रखना है। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है हिंदी प्रदीप को, हरिश्चंद्र चंद्रिका को, सरस्वती को, चांद को। तो इसका राइट आंसर हरिश्चंद्र चंद्रिका को हो जाएगा। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय हरिश्चंद्र चंद्रिका को है, ये आपको याद रखना है। 148 नंबर, हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय हरिश्चंद्र चंद्रिका को है, ये आपको याद रखना है। वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे। वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे राय कृष्ण दास, आचार्य महावीर प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर राय कृष्ण दास हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है रत्नावली, रानी नागफनी की कहानी, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन। जिसका राइट आंसर विचार विमर्श हो जाएगा। छायावादोत्तर गद्य काल की रचना विचार विमर्श हो जाएगी, आपको याद रखना है।
वोल्गा से गंगा रचना की विधा है, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, निबंध संग्रह। इसका राइट आंसर कहानी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। जीवनी विधा में रचना है, नीड़ का निर्माण, फिर, आवारा मसीहा, अजीत के चलचित्र, चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर आवारा मसीहा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आर्यों का आर्यों का आदि देश के लेखक हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद, जी सुंदर रेड्डी, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? तो खड़ी बोली से, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हैं। तो मैंने 104 से 154 तक तीसरा पार्ट इसकी वीडियो बना दिया है। आपको इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लेना है। धन्यवाद।